योगी सरकार 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने एक और वादे को पूरा करने की तैयारी कर रही है। सूबे में माफियाओं से खाली कराई गई सरकारी जमीनों पर गरीबों को सस्ते दामों पर आश्रय का सपना अब योगी सरकार पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रदेश में इसकी शुरुआत संगम नगरी प्रयागराज से होने जा रही है। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई सरकारी जमीन पर योगी सरकार गरीबों के लिए आवास बनाने की तैयारी में है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने टेंडर भी जारी कर दिया है और दीपावली के पहले शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का शिलान्यास कराने की तैयारी भी सरकार की तरफ से की जा रही है। तो माफिया पर एक्शन के बाद योगी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। गरीबों को दिवाली पर बड़ा तोहफा मिलेगा। एक तरफ माफियाओं पर एक्शन लिया गया, दूसरी तरफ उनसे जो सरकारी जमीनें खाली करवाई गई हैं उस पर अब गरीबों के लिए आशियाना बनाया जाएगा और दिवाली से पहले इसकी शुरुआत करने की तैयारी में योगी सरकार आगे बढ़ रही है। किसी रोड से कोई माफिया गुजरता था तो बड़े बड़े लोग अपना रुख बदल देते थे और मैंने तो देखा है बहुत सारे लोगों को स्थगित हो जाती थी कार्रवाई बहुत सारी जगह तो। लेकिन आज जब उन्हीं की छाती पर बुलडोजर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप देख रहे होंगे एक गरीब भी कह सकता है कि नहीं, इसने लूटा है, अवैध कब्जा किया है। और मैंने तो यहां के विकास प्राधिकरण से कहा है, ये माफिया और अपराधियों ने जहां पे सरकारी जमीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है उनको मुक्त करा करके गरीबों के लिए आवास की योजना वहां पे बनाई है। कितना अच्छा लगेगा, देश देखेगा, दुनिया देखेगा। देखिए, कभी एक माफिया रहता था, आज गरीब रह रहा है। प्रयागराज में भूमाफियों से बहुत ज़मीनें खाली कराई गई हैं और ये शासन की मंशा है कि जो गरीब लोग हैं उनको जो भूमाफियों से खाली कराई गई उस पर अफोर्डेबल हाउसिंग बनाया जाए। तो इसी के क्रम में हम लोग लुकरगंज में एक लॉन्च करने वाले हैं जिसमें कि 76 जानी जा रही है। यह किसी भी परियोजना के नियोजन, त्वरित स्वीकृति और निर्णय लेने के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराने का भी एक सशक्त माध्यम बनने जा रहा है। इस योजना के माध्यम से भारत का लक्ष्य निर्बाध मल्टीमोडल कनेक्टिविटी, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, ससमय नवीन क्षमताओं का निर्माण तथा बाधाओं के शीघ्र समाधान के लिए समग्र बुनियादी ढांचे का विकास करना है। 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश की इस महायोजना के अंतर्गत युवाओं के लिए